GST collections rise by 9% to nearly rupees 1.9 लाख करोड़ इन सितंबर। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ये आर्थिक जगत से जुड़ी हुई न्यूज़ है, ये कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है। और इस तरह की न्यूज़ को समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है आर्थिक जगत से जुड़ी हुई न्यूज़ को पढ़ने में, क्योंकि वो समझ में कम आती हैं। लेकिन मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये मुश्किल न्यूज़ भी आसान लगने लगेगी। GST, देखो GST की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और हिंदी में इसका अर्थ होता है वस्तु एवं सेवा कर। कलेक्शंस, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह या इकट्ठा करना। तो GST कलेक्शंस का मतलब है कि GST के माध्यम से, यानी कि इस टैक्स के माध्यम से, इस कर के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको क्या कहेंगे? GST कलेक्शंस। राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना। तो GST कलेक्शन बढ़ गया बाई 9%, 9%। टू नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग, और ये 9% बढ़ कर के लगभग कितना पहुंच गया? 1.9 लाख करोड़, 1.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया इन सितंबर, सितंबर महीने में। अब सितंबर को देख के आप इसको सितंबर की न्यूज़ मत मान लेना। एक्चुअली सितंबर महीने का डिटेल अगर दिया जाएगा तो वो सितंबर के बाद ही दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सितंबर महीने में जो GST कलेक्शंस हैं वो 9% बढ़ गए, और बढ़कर के ये धनराशि 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गई। यानी कि GST के माध्यम से 1.9 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिले, और ये कितना बढ़ा है? 9% बढ़ा है। और यहाँ पे जो है एक लाइन और लिखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक रिवेन्यू। देखो ग्रॉस का मतलब ऐसे सकल होता है, या बिल्कुल आसान समझे तो कुल। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, रिवेन्यू का मतलब आय या राजस्व से होता है। तो जो सकल घरेलू राजस्व है या जो सकल घरेलू आय है, जो इनकम है, अप 6.8%, तो वो बढ़ करके 6.8%, मतलब 6.8% बढ़ी। टैक्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, और जो आयात की हुई वस्तुएं, तो उनसे जो टैक्स प्राप्त हुआ तो वो कितने प्रतिशत बढ़ा? 15.6%, इतने प्रतिशत जो है वो आयात से टैक्स बढ़ा। और ग्रॉस डोमेस्टिक रिवेन्यू जो है वो भी 6.8% के हिसाब से उसमें वृद्धि हुई। चलिए पढ़ते हैं आगे। और ये 500 के नोट यहाँ पे दिखाए गए हैं, और डिटेल में क्या लिखा है चलो उसको पढ़ते हैं। और इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की अगर आप PDF लेना चाहते हो, अपने घर पे प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो है, उसको वॉच कर लेना, या प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल की उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। GST कलेक्शंस क्लॉक्ड नियर डबल डिजिट ग्रोथ टू amass रुपीज़ 1.8 लाख करोड़ इन सितंबर। GST कलेक्शंस, जो GST कलेक्शंस हैं, यानी कि GST के माध्यम से जो धन का संग्रह हुआ, क्लॉक्ड, देखो क्लॉक का मतलब घड़ी से होता है, घड़ी की सुइयों से होता है। तो GST कलेक्शन की जो सुइयां हैं वो पहुंच गई नियर डबल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ में पहुंच गई, ठीक है। टू हमें ग्रोथ का मतलब प्रगति होता है ना, तो GST कलेक्शन जो हुआ है तो वो कितना हुआ? डबल डिजिट में हो गया। टू अमेश, अमेश का मतलब होता है संग्रह करना या इकट्ठा करना, और उसके माध्यम से इकट्ठा हुआ कितना? 1.89 लाख करोड़ इन सितंबर। तो 1.89 लाख करोड़ रुपए GST के माध्यम से सितंबर महीने में इकट्ठा हुए।
ए मंथ इन विच द reduced tax rates came into effect in the second half। और सितंबर ऐसा महीना रहा, ए मंथ ये एक ऐसा महीना था, इन विच जिसमें कि द रिड्यूस्ड का मतलब कम किया हुआ, टैक्स रेट का मतलब होता है जो कर है उसकी जो दर है वो घटी, केम इनटू इफेक्ट और वो प्रभाव में आई इन सेकंड हाफ का मतलब होता है दूसरी छमाही। दूसरी छमाही कैसे हुई भाई? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ तक तो एक छमाही हो गई और इसके आगे के जो 6 महीने बचे वो दूसरी छमाही हो गई, तो सितंबर तो दूसरी छमाही में ही आया ना। तो कहने का मतलब यह है कि सितंबर वो महीना है जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो दूसरी छमाही में पड़ता है और इसी महीने में जो है जो रिड्यूस टैक्स रेट्स हैं यानी कि जो घटी हुई टैक्स की दरें हैं वो प्रभाव में आई थी। आपको पता होगा ना बहुत सारी वस्तुओं पे पैसे घट गए हैं तो वो रिड्यूस टैक्स रेट की वजह से ही घटे हैं। द GST कलेक्शंस वर 9.1% हायर देन द सेम मंथ इन ए ईयर एगो। द GST कलेक्शंस, जो GST का कलेक्शन है, वर 9.1% हायर, तो वो 9.1% ऊपर पहुंच गया। हाई का मतलब ऊंचा होता है और उसी की कंपैरेटिव डिग्री होती है हायर, अर्थात और ऊंचा। तो जो GST के कलेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचे देन द सेम मंथ, इसी महीने, ए ईयर एगो, एक साल पहले। यानी कि एक साल पहले का यही महीना क्या मतलब? सितंबर 2024। कहने का मतलब यह है कि 2024 के सितंबर में जितना GST कलेक्शन हुआ था तो उससे ज़्यादा 2025 में हुआ एंड ओवर 1.5% हायर देन द प्रीवियस मंथ। और ये कलेक्शन जो है 1.5% हायर रहा, अधिक रहा देन अपेक्षाकृत द प्रीवियस मंथ, पहले के महीने के मुकाबले। पहले का महीना कौन सा हुआ? सितंबर से पहले क्या आता है? अगस्त आता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगस्त की और सितंबर की अगर तुलना करें तो अगस्त माह से 1.5% हायर रहा कलेक्शन सितंबर में, और सितंबर 2024 की अगर बात करें तो उसके मुकाबले सितंबर 2025 में 9.1% हायर रहा GST कलेक्शन। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात GST जो सकल उत्पाद एवं सेवा कर है, मॉप अप का मतलब होता है निपटारा करना, निपटारा या जो है पहुंचना भी इसका होता है सेंस। वॉज 1.73 लाख करोड़ इन सितंबर 2024। कहने का मतलब यह है कि ये जो GST के माध्यम से 2024 में जो रकम इकट्ठी हुई थी, जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वो कितना हुआ था? 1.7 लाख करोड़ हुआ था। लास्ट मंथ द कलेक्शन वॉज रुपीज 1.86 lakh करोड़ एज पर डेटा रिलीज्ड ऑन वेंसडे। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है, सितंबर की बात हो रही है, ये जो संग्रह है पैसे का, वॉज रुपीज 1.86 लाख करोड़, ये 1.86 करोड़ रुपए रहा एज पर गवर्नमेंट डेटा। एज पर का मतलब के अनुसार, सरकारी डेटा के अनुसार, रिलीज्ड जो जारी किया गया ऑन वेंसडे को, सरकार ने वेंसडे को जो डेटा जारी किया उसमें ये सब बातें बताई गई हैं। इट इज़ टू बी नोटेड, देखो इट इज़ टू बी नोटेड का मतलब हो गया ये बात जानने योग्य है, ये बात महत्वपूर्ण है ना, ये बात समझने योग्य है, ये बात ध्यान देने योग्य है, ये मतलब इसका हुआ। इट इज़ टू बी नोटेड दैट GST 2.0, जो GST 2.0 है या 2.0 भी कह सकते हैं लेकिन ओ भी बोल देते हैं, जो GST 2.0 रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, यानी कि दूसरी बार अब GST में सुधार किए गए हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेट रेशनलाइजेशन, इन द फॉर्म
फॉर्म का मतलब होता है रूप, के रूप में, किसके रूप में, रेट रेशनलाइजेशन के रूप में। रेट का मतलब दर होता है और या कीमत भी समझ सकते हो, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है विवेकीकरण, और विवेकीकरण को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो तर्क संगत चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं, वैज्ञानिकीकरण भी इसको कह सकते हो। तो जो दरें हैं जीएसटी की, उसको रेशनलाइज करने के लिए, उसको तर्क संगत बनाने के लिए ये सुधार जो है जीएसटी में किया गया है। विच केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 22, विच जो केम आया, देखो कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो केम होती है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो ये सुधार देखने को मिले, और ये प्रभाव में कब आए, फोर्स का मतलब प्रभाव, यहाँ पे मानो आप दबाव प्रभाव, ऑन सितंबर 22। कहने का मतलब ये है कि 22 सितंबर से ये जो टैक्स की दरों में कमी की गई, जीएसटी की दरों में कमी की गई, ये कब से जो है लागू हो गई, 22 सितंबर से पूरे देश के अंदर लागू हो गई। हैव बीन रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, है ना, उसने प्रतिबिंबित हुई इन द कलेक्शंस, जो सितंबर महीने में कलेक्शन हुए, यानी कि सितंबर महीने में जो जीएसटी से पैसा इकट्ठा हुआ तो उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला। किस चीज़ का प्रभाव, जो जीएसटी के रेट कम किए गए हैं उसका प्रभाव देखने को मिला उस जीएसटी कलेक्शन में। प्राइसेस ऑफ एज मैनी एज 375 आइटम्स, प्राइसेस जो कीमत है, ऑफ एज मैनी एज 375 आइटम्स, आइटम का मतलब वस्तुएं, तो जो 375 वस्तुओं की कीमत है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं किचन स्टेपल्स, किचन, देखो स्टेपल का मतलब ऐसे पिन से होता है, और इसका मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, मूलभूत चीज़ें, मौलिक चीज़ें, प्रमुख चीज़ें। तो 375 वस्तुएं जिसमें कि किचन के छोटे छोटे आइटम से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन तक, फ्रॉम मेडिसिन्स दवाइयों से लेकर के इक्विपमेंट टू ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं या ऑटोमोबाइल्स आइटम है, जैसे कि कार हैं, बाइक्स हैं, वो सब ऑटोमोबाइल में आता है। तो इसके जो उपकरण हैं तो उन सब का मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर की वस्तुएं हों, चाहे किचन की वस्तुएं, चाहे दवाई हो, है नहीं, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, जिससे कि मान लीजिए आप समझते हो इलेक्ट्रॉनिक्स को, है नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से करके एक 375 आइटमों की कीमत में कमी आई। गोट चीपर, ये चीप, देखो चीप का मतलब होता है सस्ता, CHEAP होता है ना, चीप का मतलब सस्ता, उसी की कंपैरेटिव डिग्री चीपर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री चीपेस्ट होती है। तो ये सस्ती हो गई फ्रॉम सितंबर 22, 22 सितंबर से ये सारी की सारी वस्तुएं, 375 वस्तुएं मतलब सस्ती हो गई, ठीक है। द मंथ हैज सीन इंक्रीज्ड डिमांड ड्यू टू रेट कट्स, द मंथ इस महीने हैज सीन इंक्रीज्ड डिमांड, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी से, और डिमांड का मतलब होता है मांग, अर्थात सितंबर महीने में जो है मांग बढ़ गई ड्यू टू के कारण, रेट कट्स कीमत घट जाने की वजह से, या जो टैक्स है उसकी कीमतें चूँकि घटी तो वस्तुओं की कीमत घट गई। तो इससे ये देखने को मिला कि वस्तुएं खरीदने के लिए या सेवाएं खरीदने के लिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मांग देखने को मिली, है नहीं। जो आदमी बाद में भी कार खरीदना सोच रहा था ना, अभी 2 महीने बाद, तो उसने अभी खरीद ली, क्योंकि काफ़ी उसको यहाँ पे रेट कट्स देखने को मिले। ड्यूरिंग द मंथ द ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रू 6.8%। जो ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने यानी कि सितंबर महीने में, द ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू, अभी ऊपर भी आया था ये,
कुल घरेलू राजस्व भी कह सकते हो इसको, या सकल घरेलू राजस्व भी कह सकते हो, या सकल घरेलू आय भी कह सकते हो। ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू होती है, ठीक है। तो जो सकल घरेलू आय है वो बढ़ गई 6.8% टू ₹1.36 लाख करोड़, और ये बढ़ करके कितनी हो गई 1.36 लाख करोड़ रुपए हो गई। वाइल जबकि टैक्स फ्रॉम इम्पोर्ट, बल्कि जो आयात से प्राप्त होने वाला टैक्स है, भाई एक तो होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। हम अपने देश से बाहर जिन वस्तुओं को भेजते हैं वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आती हैं, हमारे देश में आने वाली चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो जो इंपोर्ट से टैक्स मिला रोज़ वो भी बढ़ गया कितना 15.6%, और बढ़ करके कितना हो गया रुपीज़ में ₹52,492 करोड़ इन सितंबर। तो सितंबर महीने में वो 52,492 करोड़ रुपए हमें हमारे देश को प्राप्त हुआ। हाउएवर जीएसटी रिफंड्स ऑल्सो रोज। हाउएवर हालांकि जो जीएसटी रिफंड्स हैं, देखो रिफंड का मतलब क्या होता है, रिफंड का मतलब वापसी से होता है ना, धन वापस करना। तो इसका सेंस क्या है, सेंस ये है कि जैसे आपने कोई वस्तु खरीद ली, कोई कार खरीद ली फॉर एग्जांपल, या कोई बाइक खरीद ली, वो ख़राब निकल गई, कंपनी ने उस बाइक को कार को वापस लिया और आपको उसके पैसे दिए, तो वो क्या है रिफंड है। आपने कोई बस बुक कर ली थी कहीं पे जाने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा जाना था, किसी फंक्शन में जाना था, और वो आपको सेवा नहीं दे पाया, उसकी बस ख़राब हो गई या कोई और कारण हो गया, तो उसको तो भाई पैसे वापस आपको करने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, वो रिफंड होगा, ठीक है। तो जो हाउएवर जीएसटी रिफंड, जो जीएसटी रिफंड है ऑल्सो रोज, वो भी बढ़ा। देखो राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, इसको गुलाब मत समझ लेना, हालांकि रोज की स्पेलिंग भी यही होती है गुलाब की, लेकिन एक गुलाब वाला रोज नहीं है, ये राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, बढ़ा। तो जीएसटी रिफंड भी बढ़ गए बाई ए स्टीप 40.1%। देखो स्टीप का मतलब होता है ढलान, जब कोई काम तेजी से होता है तो वो स्टीप वहाँ पे वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो जीएसटी रिफंड में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। और ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है प्रतिवर्ष या साल दर साल आप कह सकते हो, टू ₹28,657 करोड़, और रिफंड जो है 40.1% बढ़ा और बढ़कर के 28,657 करोड़ रुपए पहुंच गया। नेट जीएसटी रिवेन्यू स्टूड एट ₹1.6 लाख करोड़ इन सितंबर 2025। जो नेट जीएसटी रिवेन्यू है, रिवेन्यू का मतलब आय या राजस्व, स्टूड, देखो स्टैंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्टूड होती है ना। तो जीएसटी रिवेन्यू खड़ा रहा एट 1.6 लाख करोड़। कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी रिवेन्यू कितना मिला हमें, 1.6 लाख करोड़ मिला इन सितंबर 2025, सितंबर 2025 में, रिकॉर्डिंग 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। रिकॉर्डिंग, और इस तरह से इसने रिकॉर्ड किया, दर्ज किया 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, साल दर साल प्रगति, साल दर साल बढ़ोतरी, या कुल मिला के ये कह सकते हो कि प्रति वर्ष जो है 5% के हिसाब से ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। डिलॉयट इंडिया पार्टनर एमएस मनी सेड। डिलॉयट इंडिया के जो पार्टनर हैं एमएस मनी जिनका नाम है, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द इंक्रीज इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस टू ₹1.89 लाख करोड़ फ्रॉम द मंथ इंडिकेट्स। क्या कहा उन्होंने, इंक्रीज इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी। तो जो जीएसटी कलेक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है और बढ़ करके वो 1.89 लाख करोड़ हो गए हैं फॉर द मंथ, इस महीने यानी कि सितंबर में, इंडिकेट, तो ये बात इंडिकेट करती है, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना, तो ये बात संकेत करती है दैट देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या बड़ा,
स्लो डाउन का मतलब होता है गिरावट। तो ये संकेत करता है कि कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक जो एक्टिविटी है, आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं, जो आर्थिक एक्टिविटी हुई इस महीने, तो उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। इन एंटीसिपेशन का मतलब होता है अनुमान, ऑफ द जीएसटी रेट कट्स, जीएसटी रेट कट होने के ड्यूरिंग अगस्त महीने में। कहने का मतलब ये है कि अगस्त महीने में जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जीएसटी की जो कीमतें हैं, जीएसटी के जो रेट्स हैं वो कटेंगे, उनमें कमी आएगी, तो वस्तुएं सस्ती होंगी, ऐसा अनुमान जो है अगस्त के महीने में था। दिस डेटा रिलेट्स टू ट्रांजैक्शन इन अगस्त। दिस डेटा, ये जो डेटा है, रिलेट्स, इसका संबंध है, टू ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शन से, उस लेन देन से, इन अगस्त, जो कि अगस्त महीने में हुआ। विद दीज कलेक्शंस फॉर सितंबर, विद दीज कलेक्शंस फॉर सितंबर महीने में जो कलेक्शंस हुए, सितंबर महीने में जो धन इकट्ठा हुआ, ही सैड, उसको लेकर के उन्होंने कहा, क्या कहा, द एवरेज मंथली कलेक्शंस ड्यूरिंग फिस्कल ईयर आर जस्ट ए लिटिल शॉर्ट ऑफ ₹2 लाख करोड़ ए मंथ। द एवरेज मंथली कलेक्शन, जो एवरेज मंथली कलेक्शन है ना, यानी हर महीने होने वाला जो कलेक्शन है, ड्यूरिंग, दौरान, फिस्कल ईयर 2026, फिस्कल ईयर 26 मतलब देखो, इसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं और इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, है नी। आर हैं जस्ट ए लिटिल शॉर्ट ऑफ ₹2 लाख करोड़ ए मंथ। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक वर्ष यानी जो 2026 है, तो उसमें जो एवरेज मंथली कलेक्शंस हैं तो वो 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग रहने वाला है। मेकिंग ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मेकिंग, और इस तरह से करके ये बनाएगा, ये करेगा, ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक बढ़ी, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण इंक्रीज होगा, एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, कंपेयर्ड, तुलना में, टू फिस्कल ईयर 2025, जो फिस्कल ईयर 2025 रहा, तो इसके मुकाबले 2026 में ये बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। व्हेन द एवरेज मंथली कलेक्शन टिल सितंबर 2024 वर 1.8 लाख करोड़, और जबकि जो एवरेज मंथली कलेक्शंस थे टिल सितंबर 2024, 2024 के सितंबर तक, वर थे 1.8 लाख करोड़, यानी कि 2024 के अंदर जो है, जो मंथली कलेक्शंस होता था वो 1.8 लाख करोड़ होता था, और 2026 के लिए ये अनुमान 2 लाख करोड़ रुपए होने का है। तो इस तरह से जो है एक यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन कंजम्पशन, देखो इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, सर्ज का मतलब होता है, क्या होता है सर्ज का मतलब? सर्ज का मतलब उछाल या बढ़ोतरी। तो द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज, जो उछाल का प्रभाव है, इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, वस्तुओं का काम में लाया जाना, यानी फ्रॉम सितंबर 22, 22 सितंबर से, एंड द स्लो डाउन इन डिमांड, और जो डिमांड में स्लो डाउन है, स्लो डाउन का मतलब कमी, मांग में कमी, फ्रॉम सितंबर 1 to 2025। कहने का मतलब इसके ये है कि भाई 22 सितंबर को चूँकि जीएसटी में कमी आई, तो उस समय तो मांग बढ़ गई चीज़ों की, लोग खूब खरीदारी करने लगे। लेकिन 1 सितंबर से लेकर के 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक लोगों ने जो चीज़ों को खरीदने की प्रक्रिया थी वो कम की, यानी कि डिमांड जो है वो कम रही। तो वो ये कह रहा है कि एक पीरियड के बाद तो डिमांड बढ़ी और एक पीरियड में डिमांड कम रही, तो ऐसा लगता है, सीम प्रतीत होता है, टू है बैलेंस्ड ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को बैलेंस कर लेंगी, है नहीं, इसको संतुलित करेंगी। एज फार एज जीएसटी रेवेन्यूज आर कंसर्न, एज फार एज, जहाँ तक
जीएसटी रेवेन्यू आर कंसर्न संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक जीएसटी रेवेन्यू का सवाल है तो 22 सितंबर के बाद तो कंजम्पशन में बहुत उछाल आया, डिमांड में बहुत उछाल आया, लेकिन उससे पहले डिमांड स्लो डाउन थी। तो ये सब आपस में एक दूसरे को जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से बैलेंस कर ही लेंगी ये चीज़ें। भाई कभी ज़्यादा थी कभी कम थी, तो ऑन एन एवरेज देखा जाएगा। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी पार्टनर विवेक जालान सेड, और ये बात जो है टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के जो पार्टनर है विवेक जालान, उन्होंने कही। तो भाई इस तरह से करके ये आर्थिक जगत से ली गई न्यूज़ थी। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके बता देना, और ख़राब लगा हो तो भी यार एक कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।